हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल ग्रो एग्री क्लासेस में। आज हम लेसन फर्स्ट का पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले आप पास्ट पार्ट फर्स्ट जरूर जाकर के देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सोइल की डेफिनेशन बता दी है आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सोइल की डेफिनेशन से आगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी की मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और चट्टानों को हम पेत्रक पदार्थ कहते हैं। चट्टानों को हम पेत्रक पदार्थ कहते हैं, अर्थात जो पेत्रक पदार्थ के गुण होंगे वही गुण मृदा के होते हैं। ठीक है, इसीलिए चट्टानों को हम पेत्रक पदार्थ कहते हैं और मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। अब हम जानते हैं कि मृदा क्या कार्य करती है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध कराती है। सोइल प्लांट्स के लिए एक नेचुरल मीडियम प्रोवाइड करवाती है जिसमें प्लांट्स ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके वो अपने फल फूल वगैरह जो भी है वो देते हैं। ठीक है, तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध कराती है। ठीक है, अर्थात सोइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। मृदा पादप के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है, माध्यम उपलब्ध कराती है जिसमें पादप पोषक तत्वों को, जल को ग्रहण करके अपनी वृद्धि करते हैं। अर्थात मृदा पादप की वृद्धि के लिए माध्यम उपलब्ध कराती है। तो हम देखते हैं पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। प्लांट्स की ग्रोथ को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं जलवायु कारक, क्लाइमेट। दूसरा होते हैं जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर। और तीसरा है मृदीय कारक, सोइल फैक्टर। और इस चैप्टर में हम पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में से मृदीय कारक का अध्ययन करते हैं। ये जलवायु कारक और बायोटिक कारक आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो और यहाँ पे हम पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले मृदीय कारक का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले मृदीय कारक कौन कौन से हैं। सोइल फैक्टर प्लांट्स की ग्रोथ को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं?
इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सॉइल फैक्टर प्लांट की ग्रोथ को 4 प्रकार से प्रभावित करते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि आवश्यक पोषक तत्व। सबसे पहला कारक है मर्दीय कारक में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि आवश्यक पोषक तत्व। पेड़ पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति मृदा के द्वारा ही होती है, अर्थात पेड़ पौधों की जड़ें पोषक तत्वों को मृदा से ही ग्रहण करती है और मृदा से लगभग वो CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि कारक, सारे के सारे कारक पेड़ पौधे वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त करते हैं। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग कारक हो गया आवश्यक पोषक तत्व, जिसमें ये सारे पोषक तत्व पेड़ पौधों को मृदा से मिलते हैं। दूसरा अफेक्टिंग कारक हो गया इसमें वाटर। पौधों को जल मृदा द्वारा ही प्राप्त होता है और पेड़ पौधे अपनी सेल का डिवीजन, कोशिका का डिवीजन जल के द्वारा ही करते हैं। प्लस में खनिज लवण या पोषक तत्व जल में घुलकर ही मृदा को प्राप्त होते हैं। वाटर पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि पेड़ पौधों को जल मृदा से प्राप्त होता है और खनिज लवण या पोषक तत्व जल में घुल करके ही मृदा से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों मृदा से पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन बनेगा पोषक तत्वों का, जल के साथ में सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन के साथ ही वो न्यूट्रिएंट पेड़ पौधे में जाएंगे। ठीक है। तीसरा कारक है जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। मृदा में रंध्रावकाश में कुछ गैसें मौजूद होती है जिनमें से ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों की जड़ों के लिए शोषण के लिए आवश्यक होती है। और अगर देखा जाए तो 20.3% ऑक्सीजन मौजूद होती है मृदा में और 79.1 नाइट्रोजन मौजूद होती है मृदा में और 0.3% CO2 मृदा में होती है। और बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि वातावरण से 10 गुना ज्यादा CO2 गैस मृदा वायु में मिलती है। अपने वातावरण में CO2 की मात्रा 0.03% होती है, जबकि मृदा में होती है 0.3%। अर्थात वातावरण से 10 गुना ज्यादा CO2 मृदा वायु में मौजूद होती है। और ऑक्सीजन से जड़ें शोषण करती है और नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मृदा वायु से भी प्राप्त होता है और वातावरण से भी प्राप्त होता है। ठीक है। और CO2 मृदा में ज्यादा रहती है। ठीक है। तो ये 3 कारक हो गए। चौथा कारक है यांत्रिक आधार।
मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार, अर्थात पेड़ पौधों की जड़ें मृदा में जाकर के दृढ़ता पूर्वक जुड़ जाती है, जिससे पेड़ पौधा खड़ा रहता है और पेड़ पौधा हल्की वायु से गिरता नहीं है। इसी को हम यांत्रिक आधार कहते हैं। तो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 4 मृदीय कारक हैं अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी आवश्यक पोषक तत्व, अपना जल, जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन, और यांत्रिक आधार मैकेनिकल सपोर्ट। 4 प्रकार से मृदीय कारक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, और ये चारों कारक बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। आइए हम आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव। मृदा के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा किन किन चीजों से मिलकर के बनी रहती है। तो हम देखते हैं कि मृदा में 50% ठोस पदार्थ होते हैं और 50% रंध्रावकाश होता है। मृदा में 50% ठोस पदार्थ होते हैं और 50% रंध्रावकाश होते हैं, और रंध्रावकाश में 25% मृदा जल होता है और 25% मृदा वायु होती है। 25% मृदा जल होता है और 25% मृदा वायु होती है, जबकि ठोस पदार्थ में 45% खनिज पदार्थ होते हैं। और आपको पता होगा कि ये खनिज पदार्थ हमें चट्टानों के अवशेष से मिले थे, अर्थात ये खनिज पदार्थ चट्टानों में थे अपने, ठीक है। और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनको हम जीवांश पदार्थ भी कहते हैं। अर्थात मृदा में जो जीवों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जीवों के जो अंश होते हैं उनको जीवांश पदार्थ कहते हैं, और वो मृदा में 5% तक मौजूद रहते हैं। और जीवांश पदार्थ में भी एक तो ह्यूमस मृदा में पाया जाता है और मृदा में जीवाणु पाए जाते हैं। ह्यूमस जीवांश पदार्थ का अपघटन होने के बाद में जो काले भूरे रंग का पदार्थ होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। और मृदा में कुछ मात्रा में जीवाणु भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइड और कोलाइड्स, ठीक है। इस प्रकार से मृदा के ये अवयव हो गए अपने, 50% मृदा ठोस भाग में होती है और 50% मृदा में रंध्रावकाश मौजूद होता है। 50% मृदा में रंध्रावकाश मौजूद होता है और 50% भाग में मृदा में ठोस पदार्थ मौजूद होते हैं। रंध्रावकाश में 25% मृदा जल होता है और 25% मृदा वायु अर्थात गैस भरी रहती है, जबकि जो 50% ठोस भाग है उसका 90% भाग खनिज पदार्थ से बना रहता है और उसका 10% भाग यानी कि 50% में से 5% कार्बनिक पदार्थ यानी जीवांश पदार्थ होते हैं, जिसमें ह्यूमस और जीवाणु पाए जाते हैं। इस तरह से मृदा में अगर इस गोले को हम 100% माने तो 25% मृदा जल सोइल वाटर एंड 25% मृदा वायु मौजूद होती है और 5% कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं और 45% खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से मृदा के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पूरी 100% मृदा में 25% मृदा जल यानी नमी मौजूद रहती है, 25% मृदा वायु मौजूद रहती है, 45% खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं एंड 5% कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से मृदा के ये 4 अवयव हो गए, ठीक है। अगर बात करें हम खनिज पदार्थ की बात करें तो मैं यहीं पर डिस्क्राइब कर देता हूं आपका कि खनिज पदार्थ में क्वार्ट्ज खनिज ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है, और सिलिका खनिज 90% तक पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ जीवांश पदार्थ जो जीवों के अपशिष्ट पदार्थों को ही हम जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं,
जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जीव जंतुओं का अपशिष्ट आता है और उनका अपघटन करने के लिए मृदा में जीवाणु मौजूद रहते हैं और अपघटन करने के बाद में मृदा में वो जीवांश पदार्थ ह्यूमस में बदल जाते हैं जो काले भूरे रंग का पदार्थ होता है और ये आपस में मिक्स रूप में होते हैं। मृदा जल की बात करूं तो मृदा जल और मृदा वायु, इनकी ये जो परसेंटेज मात्रा है ये इंपॉर्टेंट है बेटाओ। इनकी जो परसेंटेज मात्रा है तो जलवायु और ऋतुओं के अनुसार चेंज होती रहती है। अर्थात जहां पे शुष्क जलवायु होगी वहां पे मृदा वायु ज्यादा मात्रा में होगी और मृदा जल कम मात्रा में होगा, जबकि जहां पे नम जलवायु होगी, जहां पे अधिक मात्रा में बारिश होती है, वहां पे मृदा जल की मात्रा ज्यादा होगी, मृदा वायु यानी रंध्रावकाश में जो मृदा के अंदर जो वायु है उसकी मात्रा कम रहती है। अर्थात रंध्रावकाश में यह जलवायु व ऋतु के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे परिवर्तित होते हैं। जलवायु अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है और ऋतुएं अलग अलग प्रकार की ऋतुएं आती है। उनके अकॉर्डिंग जैसे जलवायु नम जलवायु है जहां पर वहां पे मृदा जल ज्यादा रहेगा, जहां पे शुष्क जलवायु है वहां पे मृदा वायु की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक है, इस प्रकार हमने मृदा के अवयव के बारे में डिटेल से जाना। ठीक है, मृदा के अवयव ठोस और रंध्रावकाश 50-50% के रूप में रहते हैं। और मैंने आपको मृदा वायु में बताई थी, आपको मैंने इसमें CO2 की मात्रा कितना परसेंट रहती है, 0.3% रहती है, जबकि वातावरण में कितना परसेंट रहती है, 0.03% रहती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है बच्चों। ठीक है, तो आज हमने जाना कि मृदा पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कैसे आवश्यक है और मृदा के कंपोनेंट्स यानी मृदा के अवयव के बारे में जाना। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करते रहिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज्यादा कंटेंट दे सके आपको। ठीक है, और एनएल सर कुछ कहना चाहते हैं आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और बताओ कमेंट करके अगर आपको जेट के भी आवश्यकता है, जेट के लिए भी चाहिए तो बताते रहना। एग्जाम के बाद वो स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। आपका एग्जाम जैसे खत्म हो आप लोग कमेंट कर देना कि सर आप जेट का भी स्टार्ट कीजिए, तो हम रेगुलरली वीडियो जेट के आधार पे उसके लेवल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डालते रहेंगे हम, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे ये एग्जाम पूरी होगी आपको रेगुलर क्लासें होंगी फिर जेट की। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।